चौपाल कौर मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। एक तरफ सरकार के दावे और वादे हैं और दूसरी तरफ उनकी योजनाओं को पलीता लगाने वाले बिचौलिए। सरकार डंके की चोट पर विकास के दावे करती है, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और ही नजर आती है। देखिए रिपोर्ट। हमने मुहिम छेड़ी है। जब तक गांव के विकास के लिए एक एक पैसा पात्रों तक नहीं पहुंचेगा, हम आराम से नहीं बैठेंगे। इसी कड़ी में हमारी टीम गांव की हकीकत जानने के लिए लखनऊ के विकास खंड मलिहाबाद के गांव भदवाना पहुंची, जहां जाकर हमने जब ग्रामीणों से बात की तो चीजें चौंकाने वाली थी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल और मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। कहा जाता है कि देश के विकास का जो रास्ता होता है वो गांवों की सड़क से होकर गुजरता है, लेकिन इस वक्त हमारी टीम जिस गांव में मौजूद है, मलिहाबाद का ये भदवाना गांव, वहां पर सड़क के नाम पर गलियां हैं और सड़कें इतनी तंग हैं कि वहां से गुजरना वाकई में बेहद मुश्किल है, बेहद दुविधा भरा है। इस वक्त हमारे साथ भदवाना के ग्रामीण मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो विकास की तस्वीरें, विकास की बानगी, विकास के दावे जो सरकार के द्वारा किए जाते हैं वो कितने इस गाँव तक पहुंचे हैं और इनको योजनाओं का लाभ कितना मिला है। हर एक ग्रामीण अलग अलग समस्याओं से जूझ रहा है। किसी को आवास नहीं मिला तो किसी को शौचालय, तो कोई गांव की गंदगी और साफ सफाई ना होने से परेशान मिला। यानी कि जितने चेहरे उतनी मुसीबत। गांव की सीमा में घुसते ही गांव की मुसीबतें हमें मुहाने ही मिल गई। नालियां लबालब मलबे से भरी थी। इस गांव में न कूड़ा घर का नामो निशान था, न कूड़ा गाड़ी की व्यवस्था, जिसके चलते ग्रामीण सड़क पर ही कूड़े का ढेर लगा रहे हैं। दादा, इस गांव में आपको कितने योजनाओं का लाभ मिला है? सरकारी योजनाओं का, चाहे सड़क की बात की जाए, शौचालय की बात की जाए, आवास की बात की जाए, कितना लाभ मिल रहा है सरकार की तरफ से? हमका कुछ नहीं, कोई लाभ नहीं मिला है सरकार द्वारा। सरकार द्वारा केवल हमको पेंशन मिलती है। पेंशन मिलती है आपको? हाँ। बाकी आवास शौचालय नहीं मिला? आवास शौचालय हमका कुछ नहीं मिला है। शौचालय हमने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है। अच्छा, पानी आता है यहाँ? पानी वानी कुछ नहीं आवत यहाँ और ना उम्मीद है आवे के। ये सरकार के कागजों पर लिखा पड़ी चल रही है, यहाँ कुछ नहीं है। नालियाँ हमारे यहाँ देखिए तो आदमी गिर जाए तो उठने पर इतने गंदा है, बीमारियों का घर फैला हुआ है यहाँ। आपने शिकायत की दादा? शिकायत हमने बहुत बार की, इधर उधर कोई सुनता नहीं। जब शिकायत करो तो एक दिन कोई लेबर आके सफाई करवा देता है, उसके बाद काम खत्म, महीनों छुट्टी। ठीक है, प्रधान जी क्या कहते हैं? प्रधान जी कुछ नहीं, हाँ करवा देंगे, हाँ हो जाएगा, हाँ करवा देंगे, हो जाएगा, बस हो तो रहा है, यही हो रहा है। अम्मा, क्या दिक्कत है यहाँ पर गाँव में? दिक्कत बिटिया बहुत कुछ है, सब कुछ दिक्कत है, गंदगी है, हर चीज है, ना पानी है ना कुछ है। कोई सफाई कर्मी नहीं है? नहीं, बहुत कम, 3-3 महीने। एक बार आता सफाई कर्मी, वो भी उठा डाल देता है, निकाल के उठाता भी नहीं है। महीने में एक ही बार सफाई? एक 6 महीने में एक बार। 6 महीने में? हाँ, और उठाता भी नहीं कूड़ा। प्रधान जी से आपने शिकायत की अरे थी? प्रधान जी से क्या कहें, सुनते नहीं। जब यहाँ आता नहीं तो क्या कहें उससे, प्रधान से। प्रधान जी नहीं नहीं सुना। अच्छा, सिलेंडर मिला है आपको? नहीं, हमको नहीं कुछ मिला, ना हमको राशन मिलता, ना सिलेंडर मिली। मेरा लड़का एक विकलांग है, उसको कॉलोनी भी आज तक नहीं मिली, किसी प्रधान ने नहीं दिया। आवेदन किया था आवास के लिए आपने? नहीं, हमने किया तो है मगर हमको नहीं मिली कुछ, राशन भी नहीं मिलता है। अच्छा, नहीं, आपके यही नाली खड़ंजा यही सब दिक्कतें हैं। सब कचरा उधर उधर हमारे सब दुआरे सब भरा है, यही सब। कोई नहीं आवास मिला है आपको? कुछ नहीं मिल रहा है हमका लोगन, कुछ अच्छा, नहीं। बीसी सखी योजना सरकार चला रही है, उसकी जानकारी है? नहीं कुछ नहीं, किसी सरकारी योजना का लाभ आपको नहीं मिला? कुछ नहीं। प्रधान जी से शिकायत की थी? प्रधान जी से शिकायत करो, मूड़ी डाल लेते चला जाती है, बात खत्म। प्रधान जी सुनते नहीं हैं? सुनन नहीं है। पहले है क्या सब बजट में पुराने प्रधान खागा तो वो का करे कहती है। मगर यू तो कैसे कर नाली और कीचड़ तो निकारे तहिका तो भला बाहर कहीं के नदी तो सब जौन पड़ती। आपको किसी योजना का लाभ मिला है सरकार? नहीं, हमको कुछ नहीं मिला। आवास भी नहीं आपके नहीं। पास? मकान आपका कच्चा है? वो देख पन्नी परी काली जहाँ हाँ तनी है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र गौतम। भैया, आपको क्या सरकारी योजनाओं का लाभ इस गांव में मिला है? नहीं, कोई लाभ नहीं है। जो प्रधानों से कहते हैं तो वो कहते हैं करवा देंगे, बस और कोई नहीं। आवेदन किया आपने? हाँ, मैंने कोशिश की है, प्रधान से भी कही है, लेकिन नहीं हो रहा, सुनवाई नहीं हो रही? अच्छा, जो सफाई कर्मी हैं वो भी नहीं आते हैं गांव में? वो भी जब बहुत बार कहते हैं, तब जब आते हैं या फिर थोड़ा कचरा निकाल के और चले जाते हैं, उठाते नहीं हैं।
ठीक है, ये जो नालियां हैं, नालियों की स्थिति भी बेहद खराब नजर आ रही है। यहाँ पर कचरा भरा हुआ है नाली। आरसीसी भी पास हो चुकी है लेकिन अभी तक बनी नहीं। आरसीसी पास हो गई, कब पास हुई थी? पिछले प्रधानी में। पिछली प्रधान में पास हो गई, पिछले प्रधान लेकिन सड़क नहीं मिली अभी। नहीं, अभी तक नहीं बनी। ठीक है दादा, आपको योजनाओं का लाभ मिल रहा है सरकारी? कोई लाभ नहीं है सरकारी, कौन लाभ है? आवास, शौचालय कुछ नहीं मिला? आवास शौचालय जिनका मिले हैं उन लोगन मिले हुए हैं, यहाँ तो किसी को नहीं मिले हमारे। यहाँ पे किसी को नहीं मिला? ना, आवेदन किया था आपने? आवेदन बहुत लोग किए हैं गांव से, हमने तो नहीं किया था। अच्छा, किसान सम्मान निधि भी सरकार दे रही है, आप तक लाभ मिल रहा है? हाँ, उसका लाभ मिल रहा, वो सबको मिल रहा है? अब वो मिल रहा। अच्छा, सरकार कह रही है कि हर घर नल का जल जो है पहुंच गया है गांव-गांव। आप लोग को मिला? ये क्या नल पड़े हैं, अभी तक तो नहीं पहुंचा। मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करूंगी कि ये जो पीछे नल हैं टूटे फूटे, ये दिखाएं दर्शकों को। और ये नालियां देखिए किस तरीके से, ये जो नाली है वो नाली कम कचरे का अंबार ज्यादा लग रहा है। बजा रही हैं नालियां, गंदगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। और कहीं ना कहीं ये बड़े सवालिया निशान तो खड़े कर ही रही हैं, साथ ही साथ ये जो ग्रामीण है इनके स्वास्थ्य के साथ भी किस तरीके से यहाँ पे खिलवाड़ हो रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये जो नाली है वो साफ तौर पर बीमारियों को दावत देती नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? छुन्नी। दादा, ये घर आपका है? हाँ हाँ, हमारा। आपको सरकारी आवास नहीं मिला? हमका नहीं मिला है कुछ, हमका आवत है वही 60 साल अब मिला नहीं रहा है, अब नहीं मिला हुआ 60 साल और अब अच्छा, पेंशन मिल रही है? हाँ, पेंशन मिलत है और जो नहीं मिला, बाकी कुछ नहीं मिला? और बिटिया कुछ नहीं मिला। ये नल आपके घर में ये नल लगवाने की लगवाया गया? नल लगा हुआ है। अच्छा, वो लगा है, उसमें नल तो है ही नहीं दादा, पाइप है केवल। प्रधान जी से आपने शिकायत की थी इसकी? हाँ, की रहा है भैया। क्या बोले प्रधान जी? हाई प्रधान हमसे का बोले बिटिया, कुछ नहीं हमसे नहीं। अच्छा, यहाँ पे गंदगी भी दिख रही है हमें नालियों में, कैसे यहाँ पे गंदगी बजा रही है? या सफाई नहीं होती? हाँ हाँ, ये सफाई करे नहीं आवत है। अभी कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आएगा, उसमें आप लोग को क्या दिक्कतें होती हैं? आई भाई बिटिया, ये लिखरे के मुश्किल हो जाते हुए, ये गंदगी सब आ जाते हुए, कीड़ा मतगूरा सब ये बरसात, सब ये बरसात लगे बैठा बैठा रह जाते हुए। हाँ, यहीं पे रहते हैं आप? यही मेरा घर है। ये देखिए सब मड़ैया अड़ैया तनी है। प्रधान सबकी कॉलोनी भर लगे। हमने प्रधान से कहा, प्रधान ने कहा तुमको कॉलोनी की कोई ज़रूरत नहीं है। और 1 साल हमने नरेगा में काम किया, हमारे साथ में और भाईचारे काम किया है, उन्होंने भी हाजिरी भी नहीं लगवाया है। 1076 पर कॉल भी किया है, तब भी पैसा नहीं आया है। ये खड़ंजा बना हुआ है, पिछली प्रधानी में 2 बार इस पर आरसीसी पड़ चुकी है, कागज पर भी दिखा रहा है, देख लीजिए कागज पर इसको, इस पर आरसीसी आज तक नहीं पड़ी है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कागज पे सड़क बन गई है, लेकिन हकीकत कुछ और है। हाँ, इस पर कागज पर देखी गई है, आप मोबाइल पर डाल करके देखिए, दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पर आरसीसी नहीं है। इसका पैसा पास हो करके निकलवा लिया गया है। ये शिकायत करने पर प्रधान जी क्या कहते हैं? शिकायत करो तो कहते हैं हो जाएगा, बस यही कहते हैं और कुछ कहते नहीं है। आवेदन किया था आपने? हाँ, आवेदन भी किया गया है, तब भी नहीं हो रहा है। इसका प्रस्तावक भी डाला गया है, तब भी नहीं बनवा रहे हैं। ठीक है दादा, भी मिला था। बाकी किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है? बीसी सखी की जानकारी है आपको? और तो नहीं कुछ मिला है हमको लोगों को। आपको जानकारी नहीं है? नहीं, और कुछ नहीं है। आवास मिला है? आवास और कोई हमका नहीं मिली है। कुछ भी नहीं मिला? नहीं, हमका 1 सिलेंडर मिला है बस। प्रधान जी से शिकायत की थी आपने? अरे प्रधान जी नरेगा तो पैसा दे नहीं रहा है, और का हमका लोगन नहीं। अच्छा, नरेगा का पैसा भी आपको नहीं? नहीं, हम लोग जेठ पैसा कितने समय से नहीं मिला है? 3 साल हो गई हैं, 3 साल से हमका पैसा नहीं मिला। हाँ, 1076 पर कॉल किया हो, तालाब में यहाँ काम किया, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है आपकी? आज तलक पैसा नहीं दिया है। अच्छा, ये जो गंदगी है इसकी वजह से क्या क्या समस्याएं होती हैं? अरे बहुत बीमारी तो है, हर चीज है गांव में। हाँ, बहुत गंदगी है, देख लो पत्ती वो सब भरे है। फिलहाल इस गांव में भी हमें निराश होकर ही लौटना पड़ा। शिकायतों से मुरझाए चेहरों ने हमारा स्वागत किया, लेकिन हम हैरान हैं कि शहर के इतने नजदीक होने के बाद भी यहाँ के भ्रष्टाचार की आवाजें सदन के पटल तक क्यों नहीं पहुंच पाती। तो सरकार एक तरफ तमाम तरह के दावे और वादे करती है विकास कार्यों को लेकर, गांव के कायाकल्प को लेकर, लेकिन दूसरी तरफ क्या तस्वीरें हैं, क्या स्थिति है, आप वो इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि ना तो उन्हें किसी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है
और ना ही जो सरकार तमाम तरह के दावे और वादे करती है वो बातें सच्ची साबित हो रही हैं, क्योंकि जब वो अपनी शिकायत लेकर ग्राम प्रधान के पास पहुंचते हैं, ना ग्राम प्रधान उनकी शिकायतें सुनते हैं और ना ही गांव में आकर स्थितियां देखते हैं। साथ ही एक बड़ा मुद्दा सफाई का भी ग्रामीणों ने उठाया कि यहाँ पर इस गांव में 6-6 महीने बीत जाते हैं और कोई भी सफाई कर्मी जो है वो नहीं पहुंचता है। तो तमाम तरह की शिकायतें हैं ग्रामीणों की और उनका साफ तौर पर सवाल है सरकार का कि आखिर जो ये योजनाएं हैं आखिर वो लाभ क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। क्या ये जो योजनाएं हैं वो सिर्फ कागज में ही सीमित है या फिर जमीनी हकीकत पर भी ये योजनाएं कभी देखने को भी मिलेंगी। तो तमाम तरह के सवाल ग्रामीणों के और जवाब चाहती है जनता देश की और ग्रामीण साफ तौर पर कि आखिर ये जो योजनाएं हैं वो कहाँ जा रही हैं। ग्राम प्रधान लगातार उनसे शिकायत करने के लिए पहुंचते हैं ग्रामीण, लेकिन ग्राम प्रधान वहां पर मिलते ही नहीं और जब मिलते हैं तो कोई भी शिकायत का समाधान उनकी नहीं हो पाता है। साथ ही ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि 6-6 महीने बीत जाते हैं, यहाँ पर कोई सफाई कर्मी नहीं पहुंचता है, जिसके चलते गाँव में गंदगी का अंबार जो है वो साफ तौर पर आप भी देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से लगा हुआ नजर आ रहा है। साथ ही और भी तमाम मुद्दे ग्रामीणों ने उठाए। ग्रामीणों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि ना तो यहाँ पर सरकारी आवास की योजना उनको मिल पाई है, ना हर घर जल योजना का लाभ ग्रामीणों को मिल पाया है। तो तमाम तरह की शिकायतें हैं ग्रामीणों की और साफ तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि जो योजनाएं हैं उनका लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा और वो शिकायत लेकर जाएं तो कहां जाएं, क्योंकि जो जिम्मेदार सरकार ने बैठा रखे हैं कुर्सी पर, जब उनके पास पहुंचते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहता। तो तमाम तरह की शिकायतें नजर आ रही हैं ग्रामीणों की ओर से कि आखिर जो दावे और जो वादे सरकार की ओर से किए जा रहे हैं वो कहां हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिन विकास कार्यों की बात सरकार करती हुई नजर आ रही है वो आखिर कहां है, क्योंकि तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। तो तमाम तरह की शिकायतें ग्रामीणों की और साफ तौर पर ग्रामीणों का कहना है कि ना तो उन्हें किसी योजना का लाभ मिल पा रहा है और जब इसकी शिकायत करने के लिए वो जिम्मेदारों के पास पहुंचते हैं तो जिम्मेदार वहां से गायब नजर आते हैं और उनकी शिकायत का कोई भी समाधान जो है वो नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते ग्रामीण काफी परेशानियों का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आखिर जो विकास कार्य की बातें सरकार करती आई है वो विकास कार्य आखिर कितने हो रहे हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत पर कौन से विकास कार्य किए जा रहे हैं उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आखिर ये विकास कार्य किस हद तक किए जा रहे हैं। ये विकास खंड मलिहाबाद की ग्राम पंचायत भदवाना की ये तस्वीरें हैं, जहां के जो ग्राम प्रधान हैं कालेश्वर प्रसाद। काफी शिकायतें हैं ग्रामीणों की और साफ तौर पर उनका कहना है कि शिकायत लेकर जब ग्राम प्रधान के पास पहुंचते हैं तब कोई भी जवाब नहीं रहता उनके पास और ना ही उनकी शिकायतों का समाधान करते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें विकासखंड मलिहाबाद की ग्राम पंचायत भदवाना की हैं, जहां पर सरकार के तमाम तरह के जो दावे और वादे हैं विकास कार्यों को लेकर, गांव के कायाकल्प को लेकर, वो साफ तौर पर झूठे साबित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। इन तस्वीरों में तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये जो वादे और दावे सरकार कर रही है, जो विकास कार्यों की बात सरकार कर रही है, आखिर ये विकास कार्य कहां हैं। तो ये बताना चाहेंगे, लगातार तमाम तरह के सवालों के बीच जो ग्रामीण हैं वो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं, जिसमें एक बड़ा मुद्दा देखा जाए तो सफाई का बड़ा मुद्दा है। लगातार हमने रिपोर्ट्स दिखाई और इन रिपोर्ट्स के माध्यम से आपने भी देखा कि गांव की स्थिति क्या है, क्योंकि जिन कायाकल्पों की बात ग्रामीण करती है वो है ही नहीं। और आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हमारे साथ देवेंद्र नाथ मिश्रा जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं, साथ ही सुनील अर्कवंशी हमारे साथ सुभाषपा से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। देवेंद्र नाथ मिश्रा जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, जो वादे और जो दावे सरकार करती हुई नजर आ रही है, जिन विकास कार्यों की बात सरकार करती है, आखिर वो विकास कार्य कहां है, क्योंकि तस्वीरें जो है गांव की वो कुछ और ही बयां कर रही है। देवेंद्र जी, विकास कार्य तो चल ही रहे हैं, निर्बाध गति से चल रहे हैं। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं चल रहा है, कहीं हो चुका है और कहीं होना। ये
विकास कार्यों का कोई ऐसा पैमाना तो है नहीं कि एक दिन कर दिया काम खत्म। यह कंटिन्यूअस प्रोसेस है, विकास प्रक्रिया लगातार चल रही है और सरकार भी इसके लिए उनकी योजनाएं हैं, जो विकास कार्य हैं वो निर्बाध गति से चलते रहे और जहां अगर कोई कठिनाई आती है तो उसको कैसे शीघ्रता से निस्तारित किया जाए, इस पर भी पूरी निगाह रहती है। ठीक है देवेंद्र जी। सुनील अर्कवंशी जी, सरकार दावे और वादे तो तमाम तरह के करती है और ये भी कहती है कि गांव के विकास के लिए, गांव के कायाकल्प के लिए तमाम तरह के बड़े बड़े बजट पेश किए जा रहे हैं। आखिर ये बजट जो है वो कहां जा रहा है? अगर बजट गांव तक पहुंचता तो आज ये जो तस्वीरें हैं वो ना हमें देखने को मिलती। तो आखिर ये बजट कहां जा रहा है? क्या बीच में बंदरबाट किया जा रहा है? क्या बीच में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है? जवाब दीजिए। देखिए, जो आपकी मुहिम चलाई जा रही है ये बहुत अच्छी मुहिम है। इससे जो कमियां हमारे कार्यों में जो हम लोग प्लान लेकर आए हैं उन कार्यों को लेकर पूरी तरीके से नहीं वहां पर कार्य हो रहे हैं, तो उनको लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, जो कि पंचायती राज के मंत्री हैं, और वो लगातार जनपदों का दौरा कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे हैं। अभी आप कल गाजीपुर थे, आज बांदा में है, लगातार वो कोई ना कोई जनपद में अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की जो ग्रामीणों में योजनाएं जानी है उन योजनाओं में किसी भी तरीके का बंदरबाट ना हो, किसी तरीके का कोई खेल ना हो, और लगातार वो इस पर नजर बनाए हुए। रही बात आपके द्वारा जो ग्राम पंचायत बदौना की दिखाने की रिपोर्ट जो दिखाई जा रही है, वहां जो कमियां हैं उन कमियों को संज्ञान में लिया जाएगा। और ये मत सोचे कि इस सरकार में किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। जो अगर कोई भी दोषी पाया जाएगा तो जरूर कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी, जो उस ग्राम सभा के लिए नजीर पेश करेगी। आपने जैसा कि अभी अपने रिपोर्ट में दिखाया कि बहुत से लोग कह रहे थे कि हाँ रोड पास हो गई है, बन नहीं पाई है। क्या कारण है, आखिर क्यों नहीं बन पाई है? जो पिछले प्रधान थे उन लोगों ने क्या किस तरीके का बंदरबाट किया या किस तरीके की चीजों को उन लोगों ने रखा या पैसा निकला या नहीं निकला, तो इन सब की जांच कराई जाएगी। और रही बात की खाली एक ग्राम सभा में इस तरीके की जो अगर कोई समस्या है तो पूरे उत्तर प्रदेश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि वहां पर कार्य नहीं हो रहे। लगातार हमारी सरकार, लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार इन सब पर नजर बनाए हुए और किसी भी पात्र व्यक्ति तक जो भी योजनाओं का लाभ जाना है वो उसको लाभ कैसे मिले उस पर लगातार नजर बनाए हुए। इसी सापेक्ष में उन्होंने अभी देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में मिलकर एक जीरो पावर्टी योजना बनाई है। जीरो पावर्टी योजना का ही ये मकसद है। जिनके पास अभी तक उन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है तो उनको जीरो पावर्टी के तहत जोड़कर उनको पूरा लाभ देने का कार्य किया जाएगा। तो ये ना सोचे कि एक ग्राम सभा में कोई कार्य नहीं हो पाया, किसी कारणवश कुछ कर्मचारी, सफाई कर्मचारी नहीं पहुंच पाए, तो ऐसा नहीं कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। आपकी रिपोर्ट के माध्यम से भी हम संज्ञान लेने का काम करेंगे और वहां पर हम अपनी टीम भी लगाकर काम करेंगे। उन अधिकारियों से भी पूछने का काम किया जाएगा कि आखिर ये अनियमितताएं क्यों है, वहां पर कर्मचारी क्यों नहीं पहुंच रहा, या वहां पर नालियों की सफाई क्यों नहीं हो रही है, या वहां पर शौचालय लोगों के पास नहीं है। तो इनकी सबकी जांच कराई जाएगी और किसी भी दोषी के खिलाफ अगर कोई भी चीजें निकलती है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी। ठीक है देवेंद्र नाथ जी, लगातार सरकार सफाई अभियान पर जोर देती हुई नजर आई है, सफाई अभियान का नारा देती है, लेकिन उसके बावजूद ये जो तस्वीरें हैं, जो गंदगी का अंबार लगा हुआ है, आखिर क्या वजह है इसके पीछे की? साफ तौर पर आपने भी सुना होगा, ग्रामीणों का कहना है कि 6-6 महीने बीत जाते हैं, कोई भी सफाई कर्मी गांव में नहीं पहुंचता है। कभी 6 महीने में एक बार आ गया तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। ऐसी तो स्थिति है गाँव की। देखिए ये लोकल इशू, हाँ, अगर कोई कर्मचारी नहीं आता है हाँ तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी व्यवस्था को तो वहाँ स्थानीय स्तर पर ही देखा जाएगा ना। ग्रामवासी उसकी शिकायत उचित स्तर पर करें। होता क्या क्या, ग्राम प्रधान जो है वो अपने हिसाब से, अक्सर ये देखा जाता है कि वो अपने घर के आसपास साफ सफाई करा लेंगे, अपने चुनिंदा लोगों के यहाँ देख लेंगे, बाकी विपक्षी दल जो उनको वोट नहीं देते या अन्य दलों से जुड़े हैं, अन्य विचारधारा से जुड़े, अन्य जात के लोग हैं, उनको वो लोग एवाइज करते हैं। ऐसे शिकायत अक्सर सुनने को मिलती है और जो देखने में आ रहा है। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद हर चीज की एक व्यवस्था होती है। अगर प्रधान नहीं सुन रहा तो उसके ऊपर जो व्यवस्था उनसे बात करनी चाहिए, विभागीय लोगों से बात करनी चाहिए, उनको शिकायत करनी चाहिए, उनको रिमाइंडर करना चाहिए, पर्सुएशन करना चाहिए। और लोग करते क्या है कि एक बार कह दिया, हुआ नहीं, उसके बाद बैठे हैं, फिर जब कभी
कहीं सामना हुआ कोई आया तो उनसे शिकायत की फुलझड़ी लगा देते हैं। अरे भाई जो साफ सफाई व्यवस्था में जो वहाँ पे लोग लगे उनकी जिम्मेदारी है, उनको इसी बात का वेतन मिलता है, और अगर वो काम नहीं करे तो उसके खिलाफ निकामी करना ही चाहिए ना स्थानीय लोगों को, और उनको मॉनिटरिंग करना चाहिए। विभागीय स्तर पर अगर कहीं कोई लापरवाही होती है तो उसके ऊपर भी फोरम है, उनसे बात करनी चाहिए। सरकार पूरी तरीके से संजीदा है चीजों को लेकर, अगर कोई लापरवाही जाने अनजाने कोई कर रहा है तो उसको भी देखा जाना चाहिए जी। और साफ सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये जो मूलभूत आवश्यकता है, आवास, शौचालय, आयुष्मान, ये सब चीजें प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, ये सरकार की मंशा है जी। कभी ये नहीं कहा जाता कि इनको मिले इनको ना मिले। सरकार तो आंख बंद करके बिना किसी धर्म जाति वर्ग के भेदभाव की योजनाओं को देती है, लेकिन मुझे ये भी कभी देखने को अवसर मिलता है लोग शिकायत करते हैं हमें कोई योजना नहीं। ईमानदारी की बात है, शायद ऐसा कोई घर अछूता हो बीपीएल कार्ड से लेके और निचले मैदान पे रहने वाले लोगों को, जिनको किसी न किसी रूप में कोई न कोई योजना 1, 2, 4, 6 मिलता ही मिलता है। लोगों में अवेयरनेस, अब मैं अक्सर देखता हूँ कि मुस्लिम समाज इस मामले में बहुत जागरूक है, योजनाओं के बारे में पता करता, योजनाओं का लाभ लेता है जी। आज दुखद ये है कि हिंदू समाज या हमारे जो पिछड़े लोग हैं, ऐसा नहीं कि उनको जानकारी नहीं है, मुनादी होती है, इसका प्रसारण होता है, होर्डिंग, फ्लैग, अखबार, टेलीविजन, सब पे आते हैं चीजें। अब आजकल तो स्मार्टफोन ना सही तो फोन तो सभी के पास रहता है, तो आदमी को एक दूसरे की मदद लेके अपने विकास के लिए जो सरकार योजनाएं चला रहे हैं उसका लाभ ले, इसके लिए खुद भी प्रयास करना चाहिए और लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि सरकारी काम में, विभागीय व्यवस्था में एक जगह से काम नहीं होना होता, कई फोरम होते हैं तो उसको पर्सुएसिव करना पड़ता है, मेरा ये मानना है। तो इसके लिए लोगों को अवेयरनेस होना चाहिए, और है भी लोग, पता नहीं कैसे मैं कभी विभागीय व्यवस्था में देखता हूँ, कभी जानकारी में आता है कि जो मुस्लिम समाज के लोग बहुत अवेयरनेस रहते हैं, खूब फायदा लेते हैं, और हिंदू समाज के खड़े रहते हैं इस मामले में। ठीक है देवेंद्र जी, ठीक किया जाए जी। कांग्रेस से विकास अग्रहरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, कांग्रेस किस तरीके से देखती है भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य, क्योंकि दावे और वादे तो तमाम तरह के किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और इस पर सवाल भी कांग्रेस पार्टी ने कई बार उठाया है, लेकिन इन विकास कार्यों को किस तरीके से कांग्रेस पार्टी देख रही है? विकास जी। प्रिया जी, अदम गोडवी जी का एक शेर है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावा झूठा है, ये बातें किताबी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बड़े बड़े दावे करती है, बहुत अच्छे अच्छे दावे करती है, दावों में इनसे कोई जीत नहीं सकता है। अगर ये कह दो कि ये तो मुझे कभी कभी अतिशयोक्ति होती है, नहीं तो मोदी जी कहते हैं बुर्ज खलीफा मैंने बनवाया, एफिल टावर मैंने बनवाया, भारतीय जनता पार्टी ये भी कह दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी की चलाई हुई एक योजना हुआ करती थी मनरेगा का बजट भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पा रही है। मोदी सरकार न केंद्र की सरकार राज्य सरकार को नहीं दे पा रही है। मनरेगा के काम ठप हो गए हैं। मनरेगा में गर्मी भीषण तरीके से उत्तर प्रदेश में पड़ रही है। मनरेगा के तालाब जो हैं वो उनमें पानी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दावों की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी धरातल की बात नहीं कर पाती है। अभी जैसे मैं एक उदाहरण आपको और दे दूं, ये दावे बहुत करते हैं कि हमने इस देश में इतने शौचालय बनवाए हैं, लेकिन मैं चैलेंज और चुनौती के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक व्यक्ति मेरे साथ चले और पूरे उत्तर प्रदेश के किसी एक गांव की बात कर दे, जिस भी गांव में उसको ये लगे कि वो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं, मैं उस गांव में ले जाकर के उनको शौचालय दिखवा दूंगा कि शौचालय की बदहाल स्थिति क्या है। लोग उसमें उपले कंडे रख रहे हैं, लोग उसमें अपना दूसरा सामान रख रहे हैं, शौचालय योग्य में है ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचार एक करने के लिए, वो अपना लोगों को पैसा कमाने के लिए लगातार योजनाएं लेकर के आते हैं। जल जीवन मिशन जो एक भारतीय जनता पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, देखिए कैसे ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस पर पलीता लगाया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जल जीवन में भ्रष्टाचार किया, लगातार पानी की टंकियां ब्लास्ट कर रही हैं, सड़कें इन्होंने खोद दी है, इन्होंने दोबारा सड़कों को नहीं बनाया है, गड्ढे खोद दिए हैं लोग और लोगों के बच्चे उसमें गिर करके उनकी जान जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। और मैं आपको बताऊं, लगभग 2 साल हो गया है पीएम आवास योजना के तहत जो घर बनाए जाने थे, 2 साल हो गया है बंद हो गए हैं। 2 साल से पीएम आवास योजना के अंतर्गत एक भी घर नहीं बना है पूरे उत्तर प्रदेश में।
अब भारतीय जनता पार्टी दावे करने के लिए तो कोई भी दावे कर दे। इनके हिसाब से तो ये लगता है कि देश में सब चंगा सी, लेकिन पलट करके इनसे कोई पूछ लो कि भैया 80 करोड़ लोग जो इस देश में 5 किलो राशन पर गुजारा कर रहे हैं वो कौन है, तो ये कहते हैं अरे भाई अब हम क्या कहें, मोदी जी तो किसी तरीके से देश को चला रहे हैं। तो सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी सच से मुंह मोड़ने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रवक्ता, नेता, ये सब झूठे हैं एक नंबर के। इन्होंने देश को गर्त में डुबो दिया है। कांग्रेस ने देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था। मोदी जी आए, मोदी जी के आने के बाद आपने देखा कि अब जो हम लोगों को राशन मिलता था, पहले देश में कम मात्रा में लोगों को 50 करोड़ लोग ही राशन लेते थे, लेकिन मोदी जी के आने के बाद 80 करोड़ लोग राशन लेने लगे। तो भारतीय जनता पार्टी के काम जो है, कारनामे जो है वो बोल रहे हैं, वो प्रदर्शित कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, किसानों की बात आती है, गांव-गांव में आप जाकर के देखिए, आवारा पशुओं ने किसानों का जीना हराम कर दिया है। किसान रात में सो नहीं पाता है। लोग कह रहे हैं कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, तो लोग कहते हैं भैया घर परिवार छोड़ करके हम जाए, अपना खेत रखाएं ताकि बच्चों का पेट उससे भर सके। तो समस्याएं जो है गांव की वो विकराल हैं। आपके चैनल को साधुवाद, आपके चैनल ने एक शानदार कार्यक्रम किया, धरातल पर गया, गांव के लोगों से बात की, गांव के लोगों ने अपनी समस्या बताई। और जो भाजपा के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुझे लगता है उन गांव के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से ध्यान देना चाहिए। उन गांव के लोगों की जो भी मांगे हैं, जो भी उनकी शिकायतें हैं, उसको सरकार में होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का फर्ज बनता है कि वो उसको दूर करे। ठीक है विकास जी। सुनील रघुवंशी जी क्या जवाब देंगे, क्योंकि तमाम तरह के सवाल उठा दिए कांग्रेस पार्टी ने, क्या जवाब देंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल उन्होंने उठाया और हम उनको बता दें, अभी उन्होंने कहा कि जैसे कि हमारे ग्रामीणों में आकर आप दिखवा लीजिए कि वहां पर किस तरीके से लोगों ने शौचालय में उपले रखने का काम किया। तो साहब, इसमें शौचालय में उपले रखने में सरकार ने या किसी ने भ्रष्टाचार करने का काम नहीं किया, क्योंकि अब वहां पर जिसको शौचालय दिया गया, ये उसकी जिम्मेदारी भी बनती है कि उसको स्वच्छ रखने का काम करे। रही बात जल जीवन मिशन की, तो घर घर टोटी लगाने का काम इसी सरकार ने किया। आपने तो इसको भी नकार दिया कि ये काम अच्छा नहीं। आपको सरकार के अच्छे कार्यों को बताना चाहिए। आपकी सरकार नहीं है, आपके प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम 100 रुपए भेजने का काम करते थे और यहाँ आते आते 10 रुपए रह जाता था। ये भ्रष्टाचार इस सरकार में नहीं है। आज सीधे सीधे सरकार जो है खातों में पैसा भेजने का काम कर रही है, 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। तो आप उन कामों को बताने का कार्य करिए, जिन कामों को सरकार, पहले आप खुद बताइए ना किस तरीके से कहा करते थे प्रधानमंत्री जी आपके कि जो है 100 रुपए भेजते थे और 10 रुपए पहुंचते थे। तो आज इस सरकार ने काम किया है। रही बात कमियां रह जाती है, ऐसा नहीं कि पूरा विकास हो गया, किसी गांव में कमियां रह जाती, किसी कारण से रह जाती हैं, उनको पूरा करने के लिए सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी लगातार जनपदों का दौरा कर रहे हैं। इन्हीं कमियों को लेकर लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी पात्र व्यक्ति तक जो भी योजनाओं का लाभ जाना है, उन योजनाओं को तुरंत उनके लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए। सुनील जी, अगर आपके मंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं और ये जायजा ले रहे हैं कि भाई कहां पर किस गांव में क्या शिकायतें हैं, क्या कमियां हैं, तो आखिर उसके बावजूद ये कमियां दूर क्यों नहीं हो पा रही हैं? प्रिया जी, बिल्कुल इन कमियों को दूर किया जाएगा। जो अधिकारी जो किसी भी तरीके से लिप्त पाए जाएंगे, कमियां दूर नहीं करते या किसी तरीके से संलिप्त है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये नहीं है कि पिछली सरकारों में आप अभी कैमरा लेकर धड़ल्ले से इस रिपोर्ट को दिखाने का काम कर रहे हैं, मगर पिछली सरकार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार होती थी, उनमें कैमरे गांव तक जाने का काम नहीं किया करते थे। उनके गुंडे बदमाश लोग कैमरे ले जाने तक नहीं दिया करते थे। आज आप इस सरकार में धड़ल्ले से आप रिपोर्ट दिखाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोकतंत्र है, ये नहीं है कि आप किसी तरीके से किसी रिपोर्ट को दिखाने का काम नहीं करें। हाँ, कमियां रह जाती हैं, जो अगर किसी तरीके से रह गई है, सफाई कर्मचारी नहीं पहुंच रहा, कोई शौचालय नहीं बना है, कोई पात्र व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पा रहा, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आखिर क्यों उस तक लाभ नहीं पहुंच रहा है? ये सरकार में नहीं है कि किसी को लाभ पहुंचाने वाले व्यक्ति को लाभ ना पहुंचाया जाए और कोई भी कार्रवाई ना की जाए। तो लगातार कार्रवाई भी चल रही है। लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी कार्रवाई भी कर रहे हैं, लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। आपने जिस गाँव की रिपोर्ट दिखाई है, इसकी भी हम लोग समीक्षा करा लेंगे। आपकी रिपोर्ट के माध्यम से जो भी कमियां रह जाती है, वहां पर पात्रों से बात की जाएगी। आखिर वहां पर सफाई कर्मचारी क्यों नहीं पहुंच रहा, विभागीय अधिकारियों से बात की जाएगी, तो वह कमियां दूर कराने का काम किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, क्योंकि ये तो हमसे पहले आपकी ड्यूटी बनती है
ये तो प्रिया जी, जिम्मेदारी है आपकी कि आप जाइए। प्रिया जी, हमारे सुभाषपा के जो साथी बैठे हुए हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। हाँ। लेकिन वो एक बात भूल गए कि अभी चंद रोज पहले सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी ने ही कहा था, नेता दो मुहे होते हैं। नेता दो मुहे होते हैं, ये सच बात है। ये अभी इस चीज को भी स्वीकार करेंगे। तो सुभाषपा के जो मेरे साथी हैं ये उसी के अंतर्गत बयान दे रहे हैं, उसी के अनुरूप बयान दे रहे हैं। अभी मैं इनसे नहीं, मैं उसके अंतर्गत नहीं, मैं आपको उस बयान का याद दिला रहा हूँ जो आपके प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम 100 रुपए भेजने का काम करते हैं और हमारे पैसा आते आते 10 रुपए रह जाता है, लाभार्थियों को पैसा नहीं पहुँचता है। तो आज आप खुद देखिए कि आप सीधे लाभार्थियों को पैसा पहुँचाया जा रहा, चाहे वो सम्मान निधि के नाम पर हो, चाहे लाभार्थी के नाम में, चाहे शौचालय का पैसा हो, चाहे आवास का पैसा हो, चाहे पेंशन का पैसा हो, तमाम ऐसी योजनाएं जो सीधे डायरेक्ट खाते में पैसा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि सरकार में कितनी पारदर्शिता है, किस तरीके से काम करे। मगर आपको तो सिर्फ कमियां गिनानी है, आपको तो अच्छाइयां गिनाना नहीं है। आज पूरे देश में और प्रदेश में जो जल, आप देखिए ना किस तरीके से जल जीवन मिशन के तहत पानी देने का काम किया जा रहा, घर घर टोटी लगाने का काम किया गया। आज बिजली की स्थिति है जिस आपकी सरकारों में तो बिजली देखने को नहीं मिलती थी, आज हर गांव में, हर शहर में पूरी तरीके से 24 घंटे बिजली आने का काम हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि काम नहीं किया गया, इस सरकार ने पूरी तरीके से काम किया है। लगातार जो सवाल कर रहे हैं विकास जी, पहले उन सवालों को सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। सर, आपने एक सवाल किया, आपने उठाया, राजीव जी कहते थे कि इतना इतना आता है, इतना परसेंट आता है, इतना लोग खा लेते हैं। मैं ये कहता हूं कि 1984 के भारत में इतना नैतिक साहस था उस देश के प्रधानमंत्री में कि जो कम से कम अनुमानित सच्चाई तो एक आंकड़े तो वो जारी कर ही देता था, वो अपने मुंह से कह देता था। उनका पौरुष था, ये उनकी मन में देश के प्रति भाव था, मोहब्बत थी। मैं आपसे कहता हूं, आप डंके के चोट पर को भी आप मानते हैं, आप उसको साथी मान करके कह दीजिए कि पीडब्ल्यूडी में 30 से 40% भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश सरकार आज की डेट में नहीं कर रही है। मैं चुनौती देता हूं, आप कह दीजिए कि सरकार का कोई एक ऐसा विभाग जिसमें बिना रिश्वत दिए, चाहे वो नेपाल हो, चाहे तहसील हो, चाहे थाना हो, काम नहीं हो रहा है। आप कह नहीं सकते, आपके अंदर इतना नैतिक साहस नहीं होता। अरे आप जमीन से जुड़े लोग रहे हैं, आप भाजपा की राजनीति, भाजपा की तरह आप जो है बतियाने लगते हैं गोल मोल। आप तो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, आप तो प्रताड़ित रहे लोग हैं। आप तो कम से कम बोलिए कि थानों में लूट का अड्डा है, तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा है, आप उस पर बात नहीं करते हैं। आप चले जाते हैं भाजपा की तरह कि राजीव गांधी जी ये कहा करते थे। अरे 50 साल 40 साल पुरानी बातों पे आज पे पॉलिटिक्स नहीं होगी। आप इस सब को स्वीकार रहे हैं, आप इसको मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी में 30 से 40% बिना कमीशन दिए काम नहीं होता है। आप भी ठेका पट्टा करते होंगे, हम भी करते हैं। है सब के अंदर साहस है। ठीक है विकास जी, कैमरा टीवी पे हो सकते हैं आप इसको। ठीक है विकास जी, जो सवाल आप उठा रहे हैं उसका जवाब देना चाह रहे हैं सुनील जी, बात रखिए सुनील जी। नहीं, देखिए प्रिया जी, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि ये बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं विकास भाई हमारे, क्योंकि इनको पता है कि हम लोग जमीनी लोग हैं और जमीन की हकीकत हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इनका सवाल था कि ये सरकार भ्रष्टाचार करने में जुटी है, तो मैं उस बात को लेकर कह रहा था कि आपकी सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहा करते थे। तो आप ये देखिए किस तरीके से हम लोग खातों में पैसा भेजने का काम करें। जो आप रिपोर्ट दिखाने का काम कर रहे हैं, लखनऊ के निकट जो रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं, मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि जो भी अधिकारी कर्मचारी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं कि आप पिछली सरकारों में खुद देख लीजिए ना किस तरीके से, क्या ये रिपोर्ट आप दिखा सकते थे? इस तरीके की रिपोर्ट बनाने जाने की हिम्मत नहीं करते थे पत्रकार, मगर आज आप धड़ल्ले से इस रिपोर्ट को दिखाने का काम कर रहे हैं और वहां पर आपका रिपोर्ट पर कवरेज करने का काम कर रहा है। तो क्योंकि जुगर कमियां है, अच्छी बात है, आपने इस प्रोग्राम में दिखाने का काम किया। हम लोग उस कमियों को दूर कराने का काम करेंगे, संज्ञान में लिया जाएगा और कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो इस तरीके की कमियां करता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस सरकार में कोई भी ऐसा नहीं कि जिसके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। रही बात विकास भाई की बात, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं थानों में और कार्यालयों में, तो ये भ्रष्टाचार आपकी सरकार की देन है, आपकी ही जननी है। और जहां तक हो सक रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार के मंत्रीगण इस लगातार इस पर भी नजर बनाए हुए हैं। चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे माननीय डिप्टी सीएम साहब भी हो, चाहे किसी भी तरीके से जो अगर अभी हमारे जनपद हरदोई में भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए 18 लेखपालों को तुरंत निलंबित करने का काम किया गया। तो इस तरीके की कार्रवाई हमेशा लगातार जारी है, पूरे प्रदेश में जारी है। ये नहीं कि किसी भी तरीके से कोई लिप्त पाया जाएगा, उसकी जांच कराई जाती है और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई दी जाती है। ठीक है देवेंद्र जी, अगर बात कर ले पक्के मकानों की, सबको भरोसा दिलाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
कि भाई अब सरकारी आवास मिल जाएंगे, लेकिन आज भी जो ग्रामीण हैं वो कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। ग्रामीण खुद कैमरे के सामने आकर कहते हैं कि भाई हमें तो मकान नहीं मिला, हमने आवेदन भी किया लेकिन उसके बावजूद नहीं मिला। जब इसके बारे में जानकारी लेने के लिए, इस बात की शिकायत करने के लिए ग्राम प्रधान के पास वो जाते हैं, तब ग्राम प्रधान की तरफ से कोई जवाब ही नहीं मिलता, या तो फिर वो मिलेंगे नहीं। तो आखिर ऐसा क्यों, ये कमी क्यों? क्या ये जो योजनाओं का लाभ है ये सिर्फ कागजों में ही सीमित है? क्या ये फाइलों में ही सीमित है? जी, अभी आपको पता है कि 14 करोड़ आवास का लक्ष्य रखा गया है। इसके पूर्व में भी लगातार गरीबों को आवास मिलता रहा है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं भ्रष्टाचार की बात। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 56 साल में देश को कंगाल बनाने वाले ये कांग्रेस इस तरह की बात करते हैं सदाचार की। आज पूरा देश जानता है कि राजीव गांधी जी ने उस समय काल में कहा था कि जब देश के विकास का पैसा 1 रुपए चलता है तो 15 पैसे पहुंचता है अंतिम पायदान। आज 1 रुपए चलता, वो 1 रुपए पूरा का पूरा उस अंतिम पायदान में बैठे व्यक्ति के खाते में पहुंचता है। अभी बात किया शौचालय के दुरुपयोग की। हम यह सरकार जी शौचालय दे रही है, अब शौचालय बनवा दिया, उसका इस्तेमाल करना, उसका साफ सफाई करना, उसका रख रखाव करना तो व्यक्ति की जिम्मेदारी, उस परिवार की जिम्मेदारी। सरकार तो जाके नहीं है आपको पकड़ बैठाएगी कि आप इसमें इसका उपयोग आप गोदाम के लिए क्यों कर रहे हैं। आप देखिए, अवेयरनेस की बात है। मैं फिर ये बात कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आज ये बात करते विकास की, किसी भी क्षेत्र आकाश से लेकर धरती तक किसी भी क्षेत्र में आप विकास डालिए, लंबी श्रृंखला है, इनको न दिखाई पड़े अपने आंखों का ऑपरेशन कराएं। भारतीय जनता पार्टी 0 टॉलरेंस, उत्तर प्रदेश की बात मैं करता हूँ। योगी जी की सरकार जब से आई है 2017 से, पहला एजेंडा था 0 टॉलरेंस पे। आए दिन आप देखते हैं, ये भी देखते हैं अखबारों में, समाचारों में दिखता है, लेखपाल अधिकारी जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें होती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। एक जो व्यवहारिक कठिनाई है वो ये है, आज का व्यक्ति अपना काम के लिए जाता है, काम होता है, वो चुपचाप किसी की जेब गरम करके अपना काम करता है, न उसकी शिकायत करता है, न उसको कोई आरोप लगाता है। ये दिक्कतें वहां होती है जहाँ काम नहीं होता है, या तो किसी दुर्भावनाग्रस्त होकर लोग करते हैं। और विभागीय अगर किसी को जानकारी हुई कि ये गलत हुआ और सहयोग हुआ है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम सरकार ने किया है। किसी की हैसियत तो नहीं है कि खुलेआम 1 रुपए पकड़ ले। ये जो 35-40% की बात करते हैं देते होंगे, 21 व्यवस्था की बात करते हैं। 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, किस तरीके की अराजकता थी देश में, प्रदेश में। जहां भी रहेंगे अराजकता, भ्रष्टाचार, जातिवाद, क्षेत्रवाद, इसके सिवाय की उपलब्धि क्या है? ठीक है देवेंद्र जी, लेकिन इन गांव की तस्वीरों को बदलने में आखिर और कितना वक्त चाहिए सरकार को, क्योंकि लगातार यही सवाल ग्रामीणों का भी है। एक बात मैं बड़ी स्पष्टता से कहता हूँ और ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि सरकार की मंशा है कि गांव के विकास हो, उचित स्वास्थ्य व्यवस्था हो, उचित शिक्षा की व्यवस्था हो, सड़कें अच्छी हो, बिजली की सुविधा। तो आप देखिए नहीं कि 22-24 घंटे बिजली मिल रही है किसानों को, उससे राहत है। गांव में रहने वाले आज सारी सुविधाओं से लैस हैं। जिस गांव में लोग कूलर की परिकल्पना नहीं करते, एसी की, आज घर में, उन घरों में, गांव में आप जाइए तो देखिए जी, एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी सब मिलेगा आपको। साधन है, गांव तक गाड़ियां जा रही, 4 व्हीलर जितने भी प्रकार की सब गांव में जा रही, गली गली जा रही गाँव में। ये विकास नहीं है तो क्या है? ये क्या पैमाना विकास का? आज 80 करोड़ लोगों को अगर अन्न दिया जा रहा है तो क्या विकास के श्रृंखला में नहीं जोड़ा जाएगा क्या इसको? आयुष्मान, जन धन, शौचालय, जितनी भी योजनाएं आप देखिए, ये किसके लिए हो रहा है? ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक गरीब परिवार से निकले हैं, गरीबी को देखा है उन्होंने, ठीक है, और गरीबी को समझते हैं, इसलिए उसके निराकरण के लिए संकल्पबद्ध भी हैं और जितना बेहतर हो पाएगा उतना काम करने का प्रयास करेंगे और करते रहेंगे। ये जो ख्याली पुलाव पर कांग्रेस
सत्ता में 11 साल से छटपटाहट में है, सत्ता की व्याकुलता इनके अंदर है। ये अभी अपना मन बनाए रखें, अभी देश की जनता इनको कम से कम 2048 तक ठीक है देवेंद्र जी, विपक्ष में बैठने के लिए जनादेश देगी। वहां बैठ के ये हमारे सरकार की खिलाफत करे, इसके स्वयं के पास कोई मुद्दा न बचा है और न ये किसी लायक है कांग्रेस वाले लोग और उनके सहयोगी। ठीक है देवेंद्र जी। विकास जी क्या जवाब देंगे, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जो मैं तीसरी बात करना चाहूंगा। देवेंद्र जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने देश में रामराज स्थापित, उत्तर प्रदेश में रामराज स्थापित कर दिया है। मैं देवेंद्र जी को चुनौती देता हूं, उत्तर प्रदेश में कोई एक सड़क ऐसी उठा करके हमको बता दें। सीधा फंडा है, जो सड़क बना करोड़ रुपए में, सड़क 70 लाख 65 लाख पे बनाने के लिए तैयार हूँ, उसी सड़क के अनुरूप जो इन्होंने 1 करोड़ में बनाई है उसी को 60 लाख 65 लाख 70 लाख में मैं बनने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद देवेंद्र भाई हमारे कहेंगे नहीं भ्रष्टाचार है, थोड़ा सा नैतिक साहस तो ना परमानेंट है, ना हम परमानेंट है, ना कोई व्यक्ति परमानेंट है। आप जब देश के लिए बात आती है, काम करने की बात आती है, तो आप प्रत्यारोप का खेल खेलने लगते हैं। अरे सर हमारे अंदर नैतिक साहस भी आप नहीं पैदा कर पाते हैं। मैं आपको चुनौती के साथ कह रहा हूँ, 1 लाख जो भी 1 लाख कल की डेट में इस देश में आय प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश जारी हुआ है। आप प्रिया जी कैमरा लेकर चलिए और उनको से पूछिए, उन लोगों ने बिना 500 रुपए दिया अपना प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। ये तो सिर्फ टीवी पर लेते हैं ना, ये तो कह देते हैं टीवी पर राम राज्य नहीं, मतलब एकदम लीजिए स्वर्ग उतर आया है, इंद्र अपना छोड़ करके स्वर्ग सिंहासन चले गए हैं। आप भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में देश में राम राज्य स्वर्ग स्थापित कर दिए। हाँ। लेकिन बिना 500 रुपए, मैं आपको ही बता रहा हूँ प्रिया जी, आप अभी अप्लाई करके अपना आय प्रमाण पत्र देख लीजिए, और लेखपाल अगर रिपोर्ट लगा देगा राजनीति छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी चुनौती दे रहा हूँ देवेंद्र मिश्रा जी को। और इवेंद्र मिश्रा जी की ही बात मैं बता दूं, खाली उनको ये न पता चले लेखपाल को कि ये भाजपा नेता हैं, बिना 500 रुपए दिए लेखपाल रिपोर्ट नहीं लगाएगा फेवर में, कर देते हैं रामराज जी। ठीक है विकास भाई कुछ तो नैतिक साहस रखो, कहीं तो सच को स्वीकार करो। आम आदमी पिसा जा रहा है, आम आदमी के पास खाने के लिए नहीं है, देश 30 करोड़ लोगों आप राशन कर रहे हो, और भ्रष्टाचार में 40% आप PWD में मिल रहे हो, 1 करोड़ की सड़क बनाते हो, 40 लाख रुपए सीधा अंदर कर लेते हो, नीचे से लेकर के ऊपर तक सेंट्रल तक पूरा हर जगह पे सबका बंदरबाट है, सबका अपना हिस्सा है। ठीक है, इसके लिए चल ही रहा है जी। ठीक है विकास जी, कांग्रेस के लिए फाड़ना है, जितना भी कांग्रेस को आरोपित करना है कर लीजिए, लेकिन सच हम लोग बोलेंगे और हमारी बात जब देश की जनता सुनेगी तो वो कहेगी कि हाँ देवेंद्र जी झूठ बोल रहे हैं, टीवी पर साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। 1 लाख कल की डेट में जो आय प्रमाण पत्र जारी हुआ होगा उत्तर प्रदेश में, चुनौती देता हूँ जाकर के साबित कर दे कि बिना 500 में से कितने लोगों ने आय प्रमाण पत्र बनवाया। ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस खास चर्चा में बीजेपी से देवेंद्र नाथ मिश्रा जी जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाषपा से सुनील अर्कवंशी जुड़े हुए थे, साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता विकास जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो देखा जा रहा है कि साफ तौर पर सरकार तमाम तरह के दावे और वादे करती है, विकास कार्यों को लेकर गांव की कायाकल्प की बात करती है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो आप इन तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर कितना विकास कार्य भाजपा सरकार में किया जा रहा है। तमाम तरह के जो शिकायतें हैं वो ग्रामीणों ने उठाई और साफ तौर पर ग्रामीणों का भी कहना है जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल पा रहा। और आज इसी पर खास चर्चा हुई। हम फिर हाजिर होंगे एक नई रिपोर्ट के साथ, तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी।